आपका 5वां दिन है। देखिए, इन प्रश्नों को बनाने में पर्सनली इन प्रश्नों को मैं बना रहा हूँ, कई सारे सोर्स से मर्ज करके इन प्रश्नों को बनाया जा रहा है। एक बार आप इन प्रश्नों की गुणवत्ता खास तौर पे ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह से परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आप इन 20 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 60 से 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर कवर किए जा रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है जो प्रश्न पूछा जाए उसी से मिलते जुलते बाकी तथ्य भी आपसे पूछ लिए जाएं। उदाहरण के तौर पे अगर आपसे एक युद्ध अभ्यास पूछा जा रहा है तो उसके साथ के 3 से 4 अलग युद्ध अभ्यास जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देखिए, अब इसको एक चमकती हुई डिजिटल पीपीटी फाइल के तौर पे मैं बना के इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि तेज़ी से एक पेज में जितना ज़्यादा डाटा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ आगे से इसमें यह प्रयास किया जाएगा जो आपके कीवर्ड हैं सारे इंग्लिश में रहें। और वैसे जो आपके ऑलरेडी मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उन्हें जो करंट का पूरा नोट्स है वो पूरी टीम काम कर रही है, वो सेपरेट आपको हिंदी इंग्लिश के सेपरेट पीडीएफ के तौर पे सारा प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स तक इसकी रीच पहुँचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी आपका बीएसएससी बीपीएससी और बाकी सारे परीक्षाओं में भी लगा हुआ है, तो इसलिए इसकी भाषा को हिंदी और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर इसके कीवर्ड में इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट हैं, जो कीवर्ड हैं, उन्हें इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिखने का प्रयास करूँगा, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे ज़रूर वॉच करिए। सिर्फ आपके 10 मिनट जाएंगे। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, आज के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करके बनाए गए हैं, तो आप इसे बहुत ध्यान से कीजिए। देखिए, पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में बताना है। सबके लिए आवास, हाउस टू हाउस फॉर ऑल जो है 2024 तक इसका लक्ष्य है, पहला स्टेटमेंट। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण, मतलब पूरी तरह से 100% कंप्लीट इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने का जो टास्क है 2023 है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का 2050 है। और भारतीय गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो पूरा लक्ष्य है ये 2025 है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो आपके हैं वो सत्य हैं? तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट है ABD C ऑप्शन जो है आपका सही है। मतलब कि जो आपका ये भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2050 दिया गया है, ये आपका ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 है। तो ये आपका भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, जबकि आपका हाउस फॉर ऑल 2024 कर दिया गया है। ब्रॉड गेज रूट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का 2023 लक्ष्य है और भारतीय गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। तो इसे आप 2030 कर लीजिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण है। आइए इसके बाद देखिए, भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 रखा है। पेट्रोल में 20%, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेट्रोल में 20% आपके एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है ये 2025 रखा गया है। और आपके कुल वाहन में आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को 30% करने का लक्ष्य जो है 2023 तक है। ये लक्ष्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मित्रों आपने देखा लगभग आपको 7 to 8 टास्क बताए गए हैं। पहला कि सबके लिए आवास, हाउस फॉर ऑल जो है आपका 2024 है। ब्रॉड गेज रूट को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट हमारा 2023 है। वहीं भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 है। भारतीय गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। और इसके अलावा आपका 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को 30% पहुंचाने का लक्ष्य 2023 है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे देखिए, बजट 2023-24 के संदर्भ में असत्य कथन, यहाँ पे कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है ये बताना है। तो पहला कि अमृतकाल का प्रथम बजट है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए, चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास की दर 7.2% रखी गई, तो ये आपका असत्य है बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनुमानित आर्थिक विकास की दर जो है 7% आपकी रखी गई है। और इस बजट में 7 प्राथमिकताएं आपको याद होगा, सप्तऋषि। इसमें क्या क्या है देखिए, समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट है, सक्षमता को सामने लाना, आपका ग्रीन डेवलपमेंट, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये सारे लक्ष्य रखे गए हैं। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% करने का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखिए। आगे देखिए, इस बार के बजट में जो आपकी प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन है ये कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये 79590 करोड़, बिल्कुल सही। जल जीवन मिशन आपका 70,000 करोड़, मनरेगा 60,000 करोड़ और आपका पीएम किसान सम्मान निधि भी 60,000 करोड़, ये आपके चारों जो हैं ये मैचिंग बिल्कुल सही है।
इसमें दो चीज़ें और याद रखिए कि बजट के तहत रक्षा में टोटल आपका 5,94,000 करोड़ रुपए का आवंटन है और सड़क परिवहन में आपका 2.70 का लक्ष्य है। आगे देखिए फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं। देखिए अश्विनी केपी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अश्विनी केपी को यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया। वे ऐसी पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर हमने फॉल्स बताना है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। उसके बाद है अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार नीरा टंडन। फिर है रूबी सिन्हा को यूएन में भारत की नई राजदूत बनाया गया है। तो रूबी सिन्हा को आपका ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कॉमर्स के वर्टिकल का अध्यक्ष बनाया गया है, ना कि आपके भारत की नई राजदूत हैं ये यूएन में। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है और यही ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और आपका यहाँ पर है थर्मन, आपका शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये आपका शनमुगरत्नम सही है, चुने गए हैं। तो यहाँ पर आपका गलत स्टेटमेंट चारों में कौन सा है कि रूबी सिन्हा, क्योंकि रूबी सिन्हा आपकी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष बनी है। और रुचिरा कंबोज आपको पता है कि यूएन में स्थायी राजदूत है रुचिरा कंबोज। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो आपका है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे जारी करता है। देखिए जारी करता पूछे जा सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके लिए बनाया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा टफ श्रेणी में आएगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग यहाँ रैंकिंग याद करने में भी कई बार गलतियाँ कर देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पर्यावरण प्रदर्शन जो आपका इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें आपका ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे लॉन्च करता है। HDI आपको पता ही है UNDP, और वर्ल्ड आपकी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, विश्व निवेश रिपोर्ट आपकी जो है अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा देखिए इन्हीं सब में रैंकिंग क्या है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो आपका है इंटरनेशनल, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स है, इसमें 42 रैंक है भारत की, 42। पर्यावरण प्रदर्शन वही जो आपका इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 और विश्व निवेश रिपोर्ट में 8 थे, और मानव HDI में इस बार 132 रैंक थी। तो जो जारी करता है उन्हीं के साथ रैंक भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे कवर करवाए जा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन नोएडा में हुआ है और वाराणसी में आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम ये कहाँ पर खोजी गई है, तो ये इसकी खोज गुजरात में हुई है आपकी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये एडिशनल कुछ डाटा है जो यहाँ पर कवर कर दिया गया। और पटना नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना आपकी शुरू की गई है। कैश फॉर वेस्ट कहाँ, पटना नगर निगम, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज समझौता किया है, तो ब्रिटेन के साथ। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर के साथ न्यायिक सहयोग समझौता किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि सुप्रीम कोर्ट भारत ने सिंगापुर के साथ न्यायिक समझौता किया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। मोटो GP नोएडा, इंडियन ऑयल इसका टाइटल प्रायोजक है और विजेता कौन है, मार्को बेज्ची, इसके इटली के जो हैं मार्को बेज्ची, ये इसके आपके विनर हैं, और बाकी सेकंड हैं जॉर्ज मार्टिन स्पेन के। याद रखिए ये आपके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका नोएडा भारत में करवाया गया मोटो GP है, तो इसमें मार्को आपके इटली के जो है वो विजेता है, जॉर्ज स्पेन के सेकंड रनर अप है। एशिया कप क्रिकेट 2023 के संदर्भ में सत्य कथन बताना है, तो देखिए दोनों असत्य हैं कि भाई दक्षिणी अफ्रीका में एशिया हुआ है और इसका विजेता भारत पाक को पराजित करके हुआ है। तो देखिए इसका सही क्या है, तो सही ये है कि भाई सितंबर 2023 में इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ है और एशिया कप में श्रीलंका को हरा के भारत इसका विजेता बना है, वो भी 8वीं बार। तो याद रखिए आयोजन श्रीलंका में, भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया, 8वीं बार जीता है। इस पर एक प्रश्न बन सकता है काफ़ी ज़्यादा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है मित्रों। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका वहीदा रहमान को दिया गया। 52वां किसे दिया गया था, आशा पारेख को। याद रखिए महत्वपूर्ण है। 25वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी, ये लगभग आपका हर बार पूछा जाता है, काफ़ी कई बार ये इस तरह के प्रश्न आप नहीं बता पाते, इस तरह के प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए। अमेरिका इसका आंसर है। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे युद्ध अभ्यास हैं जो हमने कवर किए हैं, तो इसमें से मिलान करना है, बताना है कौन से आपके सत्य हैं। तो यहाँ पर आपका चूज़ करना है कि भाई कौन सा इसमें आपका कौन से सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो B है ऑपरेशन सजग, ये सामने CBI लिख रखा है, ये तटरक्षक बल का है, तो ये आपका गलत है। बाकी आपके A C D जो है ये सही स्टेटमेंट है।
तो क्या है कि भाई युद्ध अभ्यास एसेक्स जो है, देखिए ए एसेक्स ये एक्सरसाइज हो गया, एस से एशियान हो गया। ठीक, आप समझ गए होंगे आशियान का है। कई बार आप शब्दों को ही अगर तोड़ मरोड़ के देखेंगे तो आपको कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ऑपरेशन सजग आपका ये तटरक्षक का है। नौसेना ये आपका तटरक्षक का है, तो सीबीआई का नहीं है। नौसेना अभ्यास वरुण का भारत फ्रांस, और त्रिशूल आपका वायुसेना का है। ठीक, तो त्रिशूल आपका जो है ये वायुसेना का है। और इसके अलावा देखिए ऑपरेशन सर्जक आपका तटरक्षक बल का है। ऑपरेशन नमन भी है, जिसमें भारतीय सेना से ऐसे मतलब जो पूर्व सैनिक या शहीद हैं तो उनके परिजनों को सपोर्ट करने के लिए आपका जो है ऑपरेशन नमन भी आया है। तो ऑपरेशन सर्जक, नमन, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। खास तौर पे युद्ध अभ्यास एसेक्स इस बार पूछा जा सकता है। मेरा बिल मेरा दिगा, माई बिल माई राइट, ये जो आपका योजना है, जो आपकी माई बिल माई राइट जो आपकी स्कीम है, ये केंद्र सरकार की है। किसी स्टेट वगैरह का नाम डाल के आपको यहाँ पर भ्रमित किया जा सकता है। यह योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीएसटी बिल के लिए प्रेरित करने से संबंधित है। इसमें जो आपके सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव जो काम करेंगे, 2 लोगों को 1 करोड़ रुपए का, 10 लोगों को 10 लाख रुपए का, 800 लोगों को 10,000 रुपये के पुरस्कार बांटे जाएंगे। विश्व का पहला फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, पहला पोर्टेबल अस्पताल किस देश द्वारा बनाया जा रहा है? तो भारत इसे बना रहा है। भारत द्वारा आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से एक आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया जा रहा है। इसका निर्माण प्रोजेक्ट भीष्म के तहत हो रहा है। तो प्रोजेक्ट भीष्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिए आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से ये पूरा जो आपका पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल वगैरह है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई स्कीम है प्रोजेक्ट भीष्म। और इसको किसी और चीज़ से भी जोड़ दिया जा सकता है, डिफेंस वगैरह, तो इस तरह से आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो यहाँ याद रखिए कि प्रोजेक्ट भीष्म किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला पोर्टेबल अस्पताल भारत द्वारा। इसे गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। इसमें आपके 72 क्यूब हैं। यह पूर्णतः स्वदेशी है। गांधीनगर याद रखिए, इसे 8 मिनट में देश में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कौन सा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बेस्ट कंट्री मतलब किसे चुना गया है? तो स्विट्जरलैंड है आपका। जीआई टैग के संदर्भ में यहाँ पर आपको कथन बताने हैं। तो देखिए आपका काला जीरा जो चावल है ये उड़ीसा का है, और आपका जो आपका चिकरी वुड क्राफ्ट है ये कश्मीर रजौरी का है। स्लेम सागो जो साबूदाना है तमिलनाडु का है, और ये मदरवाह आपका जो राजमा है ये आपका जम्मू कश्मीर का है। यहाँ मुशक बुज्जी चावल आपका अनंतनाग जम्मू कश्मीर का चर्चा में। बसोली पेंटिंग कठुआ जम्मू कश्मीर। बजट 2023-24 में देश के प्रत्येक राज्य में यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये होगा? तो लखनऊ में यूनिटी मॉल बनेगा। उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल लखनऊ, वाराणसी, आगरा में बनेंगे। ये आपके यूपी पीसीएस आरओ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए लखनऊ, वाराणसी और आगरा। एक तरह से आप इसे आंवला इसका पासवर्ड भी बना सकते हैं, आंवला। आंवला याद रखिए, तब भी आपको तीनों शहर नाम याद रहेंगे। इसरो द्वारा मछुआरों की सुरक्षा हेतु विकसित उपकरण कौन सा है? नभ मित्र। नभ मित्र क्या है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए। ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई ये गश्ती पोत है, या फिर नभ मित्र नाम से कुछ सैनिकों के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है, ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए है। तो याद रखिए इसरो द्वारा, और यहाँ पर कोई दूसरा मंत्रालय या विभाग, नीति आयोग वगैरह डाला जा सकता है। इसरो का मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, तो वर्ल्ड इनोवेशन जो आपका अवार्ड है किससे सम्मानित किया जा रहा है? शांता थोटम को। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शक्ति दास कांत को विश्व स्तर का शीर्ष बैंकर नामित किया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली सीईओ और अध्यक्ष जयवर्मा सिन्हा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के 4 महत्वपूर्ण अधिकारियों को पकड़ के सुमेलित करने का प्रश्न बनाया जा सकता है। खास तौर पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बड़े हायरार्की में काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे हुआ है, तो ऐसी 4 महिलाओं को दिया जा सकता है। याद रखिए महिलाओं के संदर्भ में जहाँ तो वैश्विक स्तर की 4 बड़े नेता या 4 बड़े अधिकारी, इस तरह की आपको एक रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जा सकती है एक सुमेलित करने को। किस संस्था द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया? WHO ने गुजरात घोषणा पत्र जारी किया मित्रों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे आपके यूपीएससी में इस तरह की घोषणा पत्र कई बार पूछ ली जाती है। तो मित्रों ये आपका डे 5 का करंट अफेयर है। ये सारे प्रश्न देख के आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि बहुत ही फिल्टर कंटेंट है ये, और बहुत अच्छा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
खास तौर पे आपके बीपीएससी, बीएसएससी या बीपीएससी कंडक्टेड किसी भी परीक्षा में, यूपी पीसीएस कंडक्टेड किसी भी परीक्षा में, और अगर आप बीपीएससी, यूपी और यूपीएससी वगैरह सारी परीक्षाएं दे रहे हैं तो इसमें ध्यान रखा जा रहा है कि हर तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको दिया जाए। तो ये 20 क्वेश्चन में मान के चलिए कि लगभग 60 से 70 फैक्ट आपको सर्व किए जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इसे 2 से 3 बार सुनिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए।